स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल कस्तूरी ह्यूमन केयर में। दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि बहुत जल्द ही मैं वो स्टेप्स लेके आऊंगा, वो डायरेक्ट आइडियाज लेके आऊंगा जिनको आप लोगों को फॉलो करना है। तो दोस्तों मैं खास करके युवाओं और टीनेजरों को बताना चाहता हूँ, हमारी जीवन तन मन बुलंद और स्वस्थ है, तभी हमें मोबाइल का या अन्य किसी भी सुख सुविधा का मजा। क्या बताना चाहूंगा कि अच्छे बन जाओ, सफल हो जाओ, अपने काम पे एकाग्रता दो, कहने वाले बहुत मिलेंगे। बहुत सारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, पढ़ना है, समझना है, उसको करना है, लेकिन फिर भी हम ज्यादा से ज्यादा लोग उसको नहीं। और मेरा मेन लक्ष्य क्या है कि लोगों को मानसिक रूप से न्यूट्रल की तरफ बढ़ाए। न्यूट्रल भी पाते हैं, कोई अपने जीवन में व्यस्त भी है, अपने जीवन के कामों में लगा हुआ भी है, फिर भी हम मन से बुलंद नहीं रहते हैं, स्वस्थ नहीं रहते हैं, शांत नहीं रहते हैं, हम अपनी एक्टिविटीज को पूरा नॉर्मल ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए मैं उसी बात को लक्षित करते हुए मैं खास करके ऐसी स्टेप्स या ऐसी आइडियाज को कलेक्ट किया हूँ बहुत सारे विद्वानों से, शास्त्रों से, दर्शनों से, और साथ में उस बात को मैं खुद अपने मन से मनन करके, प्रैक्टिस करके मैं खास करके वो स्टेप्स लाया हूँ जिन स्टेप्स को करने के लिए आप लोग को स्पेशल कोई टाइम या प्रैक्टिस के लिए कोई समय नहीं बनाना पड़ेगा या कोई स्पेशल प्लानिंग नहीं बनाना पड़ेगा। सिर्फ 1 या 2 मिनट की ख्याली बातें हैं और वो आपको सिर्फ ख्याल करना है और कुछ भी नहीं करना है। और दोस्तों मैं भी गृहस्थ जीवन का समर्थक हूँ, भगवान भी गृहस्थ जीवन में ही जन्म लिए थे। तो गृहस्थ जीवन खराब बात नहीं है, गृहस्थ जीवन अच्छी बात है, लेकिन गृहस्थ जीवन में रहने के बाद गृहस्थी के एक्टिविटीज जो होते हैं उसमें आदमी अधिक सुख, अधिक इच्छा के कारण हर एक आदमी कुछ न कुछ अपने मानसिकता को नॉर्मल या न्यूट्रल बना के नहीं रख पाते हैं। तो मेरी जो स्टेप्स है वो आप लोगों को मानसिक रूप से न्यूट्रल बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करेगी। और इसके लिए आप लोगों को जैसे ही लोग मानसिक रूप से न्यूट्रल होंगे, अपने आप को पहचानेंगे, अपने दुनिया को पहचानेंगे, अपने लक्ष्य को पहचानेंगे, और उसके बाद में सफलता आप खुद ही कल्पना कर लीजिए। जब आप मेंटली रूप से न्यूट्रल रहेंगे देन कुछ भी चीज आपके लिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रह जाएगा और आप आसानी से उसको अचीव कर सकते हैं। मैं खास करके टीनेजरों को और युवाओं को मेंटली न्यूट्रलाइज के क्षेत्र में इसलिए काम करना चाहा कि आज के जो टेंडेंसी है मोबाइल के मिसयूज के कारण, खास करके मोबाइल के मिसयूज के कारण सारे आपराधिक गतिविधि, सारे नकारात्मक क्रियाकलाप में बहुत तेजी से वृद्धि हो गया है। लोगों को समझ नहीं आता है, लेकिन कहीं ना कहीं मेंटली डिपेंडेंसी है और बहुत आदमी तो इसके बहुत ही बैडली मिसयूज कर रहे हैं। तो ऐसे मिसयूज करने वाले युवाओं को जो मैंने आंकड़ा देखा और उसके इम्पैक्ट्स को मैंने स्टडी किया, ये दिल और दिमाग को गंभीर रूप से क्षति पहुंचाएगा। और दिल दिमाग ही हमारे जीवन के प्रमुख अंग है और उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने से हमारे जीवन तक जोखिम में जा सकता है और मानसिकता भी बिगड़ सकता है और सफलता तो दूर दूर तक नहीं आएगा। ऐसी स्टेप्स को रिसर्च करके लाया हूँ विभिन्न क्षेत्र से, साहित्य से, शिक्षा से, दर्शन से, और उसके साथ में अपनी सूझबूझ से प्रैक्टिस करके, एक्सपीरियंस करके लाया हूँ, जिसको कोई भी विद्यार्थी हो या कोई भी पेशा में लगे व्यक्ति हो आसानी से उसको ख्याल कर सके। उसको करने के लिए स्पेशल कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसको ख्याल करने के बाद में जैसे ही आप मेंटली न्यूट्रल होते जाएंगे वैसे ही आपको हकीकत का महसूस होने लगेगा। और जैसे ही आप लोग को हकीकत का महसूस होने लगेगा वैसे ही आप अपने सही रास्ता को ढूंढ पाएंगे और बेहतर तरीका से चल पाएंगे। उसके बाद में आप शिक्षा क्षेत्र में जाने चाहते हैं, विद्यार्थी हैं तो भी बेहतर, अगर आप अपने रोजगारी में है, अपने जीविका में है, उसको भी बेहतर ढंग से हैंडल कर पाएंगे। और उसके बाद में कोई योजना बनाना चाहते हैं, बढ़िया से बना पाएंगे। आप योग में जाना चाहते हैं, शांति में, प्रेम में, कोई भी पेशा में जाना चाहते हैं, तो उसमें आपको अगर मेंटली न्यूट्रल है, मेंटली बुलंद है, स्ट्रांग है, तो आपको कोई भी पेशा में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। बस 1 या 2 मिनट के स्टेप्स हैं और ये स्टेप ये नहीं कि कोई नहीं कर पाएंगे, कोई भी आदमी करेगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं इसमें बहुत खुशी से उत्तेजित है, वे भी कर पा सकते हैं और सफर कर रहे हैं उसके लिए भी फायदा कारक है। स्टूडेंट हो या टीचर हो या कोई भी पेशा से लगे आदमी हो, हर एक पेशा में या बहुत ही ज्यादा बिजी रहने वाला हो, बहुत ही मेंटली प्रेशर करने वाले हो, और खास करके मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो अपनी सांसें थाम करके अकेले में कोई ऐसा गंभीर वीडियो देख रहे हैं जिससे उसका मन बेचैन हो रहा है, बहुत ही अंदर मजा आ रहा है लेकिन उसका दिल धड़क रहा है, दिमाग बेचैन है, लेकिन सांसें की गति सुस्त पड़ गई है। ऐसे ज्यादा दिमाग और दिल को गंभीर क्षति पहुंच रहा होता है। तो ऐसे लोगों को
हमेशा करने वाले स्टेप्स हैं, और खास करके ऐसे गंभीर स्थिति में याद पूर्वक, ध्यान पूर्वक अगर आप करते हैं तो आप कुछ चीज भी देखेंगे तो आपको बहुत ही मेंटली या फिजिकली उतना नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा अगर मेरी प्रैक्टिस को आप करके मोबाइल भी देखते हैं तो। इसीलिए फिलहाल के लिए आप लोगों को कुछ भी चीज को प्रिवेंशन भी नहीं करना है। जस्ट कीप ऑन योर कंटिन्यू वर्क, योर डेली लाइफ, नथिंग हैव टू स्टॉप, नथिंग हैव टू प्रिवेंट। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं ये छोटी सी प्रैक्टिस क्या है, ये छोटी सी ख्याल रखने वाली बात क्या है। आप लोगों को क्या ख्याल रखना है हर एक वक्त, इफ पॉसिबल एवरी टाइम, आपको क्या ख्याल रखना है। आप कुछ भी काम में लगे हुए, डजंट मैटर, जस्ट आपको क्या मैटर देना है कि मेरी सांसें नॉर्मल चल रहा है कि नहीं। नोट करके देखिए, जिसको महसूस होगा कि ज्यादातर मुझे नहीं चल रहा है, ज्यादातर एकदम सुस्त गति में आराम से चल रहा है, बहुत स्लो, 10% ऑक्सीजन इनसाइड आउटसाइड हो रहा है, तो आप समझिए आप ज्यादा प्रॉब्लम में हैं। जिनको लगेगा कि मैं हमेशा ही नॉर्मली रूप से ले रहा हूं ब्रीथिंग, वो कम समस्या में। और ये बातें हमेशा ख्याल करना है, और खास करके हो सके तो आधा घंटा में या 1 घंटा में भी इस बात को रिपीट करना है, या हो सके तो 10 मिनट में रिमाइंड। और खास करके जब आप कोई सेंसिटिव वीडियो देख रहे होते हैं, जब आप बहुत ही डीपली इंपैक्ट में होते हैं, तो हमेशा ख्याल करना है 2 मिनट में, 1 मिनट में ही मेरा सांस से नॉर्मल है कि नहीं। सिंपली, ऐसा नहीं खूब जोर से सांस लेना है, फेंकना, ऐसा भी नहीं है। जैसे जितना सांसें हमें बेहतर जीवन के लिए चाहिए, ऑक्सीजन इन आउट हो रहा है कि नहीं। और इसके साथ में ही आपको ये कोई सिकुड़न वगैरह है तो इसको नॉर्मल कर लेना है, हाथे को ढीला एकदम शांत करके कर लेना है। और आप लोगों को एक्सपीरियंस करना है मैं कहाँ पे हूँ, रियल चीज, मैं अपना लोकेशन कहाँ हूँ, मैं अगल बगल में क्या चीज, इसको यथार्थ नहीं, वॉल है, बल्ब है, पुस्तक है, मैं अपने घर में हूँ। अगर ऐसे करके आप कोई सेंसिटिव वीडियो भी देखते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को दिल और दिमाग को गंभीर असर ना पहुंचेगा, और आप लोग कोई गंभीर बीमारी का, मानसिक या शारीरिक बीमारी का, हार्ट या ब्रेन का पेशेंट नहीं होंगे। ऐसा मैंने एक्सपीरियंस करके देखा है। बस एक स्टेप ये है कि आपको नॉर्मली सांस लेना है, अपने शरीर को ढीला छोड़ना है। अगर अपने सर पे, हेड पे कोई रिंकल्स है तो उसको नॉर्मल छोड़ देना है, पूरे रिलैक्स। कोई भी तनाव है, खुशी है, उसको ढीला छोड़ देना है, धरती की तरफ निकल जाएगा। और उसके बाद में आपको अपने लोकेशन, अपने अगल बगल के वस्तु का, रियल वस्तु है जो इमेजिनेशन से बाहर है, उसको वाच करना है क्या है, फिर आप अपने काम में लग जाए। नो मैटर, ये 5-10 सेकंड की काम है। और उसके साथ में ये एक हो गया ये स्टेप जो आपको ख्याल करना है हमेशा। और दूसरी स्टेप, आपको खाना खाते वक्त, सोते वक्त, या ऐसे ही कोई शौचालय जाते वक्त आपको भी ये ख्याल करना है मैं नॉर्मल, हैप्पी या प्रसन्न हूँ कि नहीं, मैं क्या पे हूँ, क्या कर रहा हूँ, कहाँ पे हूँ, इस बात को ख्याल रखना है। और सोने से पहले तो अनिवार्य 5 मिनट पहले आप जितना भी चीज किए हैं उसको छोड़ देना है। मैं जो किया सो बढ़िया किया, कल की बात कल योजना बनेगा। अगर योजना भी बनाए तो 1 मिनट बना लीजिए, लेकिन सोने से पहले वो योजना को क्लोज करके अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लीजिए। मैं जो किया बेहतर है, कल सुबह होने के बाद में वो भी बेहतर करूंगा। बस आज के लिए मुझे न किसी से कुछ लेना है, न किसी को कुछ देना है, न कोई मेरा दुश्मन है, न कोई मेरा दोस्त है, सब अपने अपने जगह पे खुशी है, शांत है। ये 5 मिनट अनिवार्य सोने से पहले। और खाना खाते वक्त भी फार एज पॉसिबल आपको नॉर्मल और शांत फील करना है। कुछ भी चीज नहीं सोचना है, जो खा रहे हैं उसी को बेहतर टेस्ट लेके खाना है। बस इतना करके देखिए आपको। और बाकी के स्टेप्स 1-2 और ऐसे ही इजी स्टेप्स है जिसको करने के लिए आपको कोई कुछ करना नहीं पड़ेगा। मैं नेक्स्ट स्टेप्स में और नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। और उसके बाद में 1 या 2 हफ्ते के बाद में आपका ब्रेन न्यूट्रल हो जाएगा। फिर आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, मुझे क्या करना है, मुझे शिक्षा में जाना है, कौन सा पेशा करना है, कौन सा रोजगारी करना है, कौन सा डिसीजन लेना है, या जिम में जाना है, या योग में जाना है, या बस मेरी सजेशन यही है कि अगर आपको मेरी बात को कुछ भी मानना है, कोई भी कॉशन करना है, प्रिवेंशन करना है, तो ये सिंपल सी लगने वाली बात को सिंपल ना समझे। और खास करके जब आप बहुत ही खुशी या दुखी या बेचैनी के अवस्था महसूस करते हैं, गंभीर रूप से अकेले में छुपके से मोबाइल देखते हैं, तो अनिवार्य ही करें, ये मेरा स्पेशल सजेशन है। 1, 2 या 3 दिन में ही आप लोग पॉजिटिव फील करने लगेंगे, आप लोगों के कंसंट्रेशन में वृद्धि होगी, और आप लोगों को कोई भी काम करने के लिए
अपना विजन नॉर्मल फीलिंग होगा, न्यूट्रल फीलिंग होगा। बस आप एक बार आजमा के देखिए सिंपल सी स्टेप्स, और ऐसे ही 2-4 सेशन में मेरे ये सारे स्टेप्स खत्म हो जाएंगे। उसके बाद में मैं कोई इंस्पायरेशनल वीडियो भी कहूँगा आपको, या कहीं दूसरे जगह भी देखेंगे, तो क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या करना है, नहीं करना है, आप में समझ आ जाएगी, और आप उतना ही समय उतना ही चीज़ को देखेंगे और सब कुछ आपको बेहतर फील होने लगेगा। ऑल द बेस्ट दोस्तों, आज के लिए शुभ विदा। नेक्स्ट स्टेप में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए परमात्मा आपके तन और मन सुस्वस्थ रखे और आपको अच्छे और सच्चे काम में मन लगे।